नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गिरिडीह जिला में आई हुई भर्ती के बारे में, जिसका कि विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। और यह विज्ञापन उपर्युक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय गिरिडीह के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें चलिए हम देखते हैं कि वैकेंसी किस में आई हुई है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है ये सिविल इंजीनियरिंग यानी कि जूनियर इंजीनियर के पदों पर आई हुई है और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आई हुई है। तो अब बात करते हैं कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी आई हुई है और किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रिजर्व रखी गई है। तो सारा कुछ डिटेल में अभी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कनीय अभियंता की। जी हाँ, कनीय अभियंता का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। इनके पदों की संख्या 26 है टोटल, जिसमें से एससी के लिए 4, एसटी के लिए 3, BC1 के लिए 4, BC2 के लिए 2 और जनरल के लिए 13 सीटें हैं। वहीं महिला के लिए 1 सीट रिजर्व है। दिव्यांग, दृष्टि दिव्यांग के लिए 1 सीटें हैं। टोटल 26 सीटें हैं। वहीं लेख लिपिका सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कितनी सीटें अवेलेबल है? तो इनके कुल सीटों की संख्या 67 है, जिसमें से एससी के लिए 9, एसटी के लिए 8, BC1 के लिए 9, BC2 के लिए 7 और जनरल के लिए 34 सीटें अवेलेबल हैं। वहीं महिला के लिए 3, दृष्टि दिव्यांग के लिए 1, श्रवण दिव्यांग के लिए 1, चलन दिव्यांग के लिए 1 सीटें हैं। दृष्टि दिव्यांग का मतलब जिनको कि आँख से दिव्यांग है, और चलन दिव्यांग मतलब जो कि चलने में दिव्यांग हैं उनके लिए हैं। तो ये टोटल सीटें हैं। इसमें से जो है बैकवर्ड क्लासेस में कितनी टोटल सीटें रिजर्व है, क्योंकि बैकवर्ड क्लास से ही ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमें मालूम है। तो अगर BC1 BC2 की बात करें तो इनके लिए कनीय अभियंता में टोटल 6 सीटें रिजर्व है। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर में 16 सीटें रिजर्व है। बाकी SC ST के लिए जो सीटें अवेलेबल है वो मैंने बता दिया है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और चलिए बात करते हैं कि इसमें जो अप्लाई करने में कितनी राशि लगने वाली है फॉर्म को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कनीय अभियंता में सामान्य श्रेणी या OBC के लिए 500 रुपये लगेंगे। वहीं SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 300 रुपये लगेंगे, जो कि OBC और जनरल से 200 रुपये कम है। वहीं लेख लिपिका सह कंप्यूटर ऑपरेटर में भी जनरल और बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट को 500 रुपया देना होगा। वहीं SC ST को मात्र 300 रुपया देना है। आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान गिरिडीह के पद्मनाभ राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट बैंकर चेक्स के माध्यम से किया जाएगा, जो गिरिडीह जिला में भुगताई होगा। आवेदन की जो तिथि होने वाली है वो दिनांक 17 मार्च 2021 से दिनांक 23 मार्च 2021 तक निर्धारित की गई है। जी हाँ, आप इसको 17 मार्च से अप्लाई कर सकते हो 23 मार्च तक। 23 मार्च इसकी आखिरी तारीख है। चाहो तो आप इसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हो। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इसमें जो सैलरी होने वाली है वो कितनी होने वाली है। तो आपका जो जूनियर इंजीनियर का सैलरी होने वाला है वो होने वाला है 17,000। वहीं लेख लिपिका सह कंप्यूटर ऑपरेटर की सैलरी 10,000 रुपये होने वाली है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात की कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। तो कनीय अभियंता के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है, अनिवार्य योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान नियमित पाठ्यक्रम में 60% अंकों के साथ सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष श्रेणी शैक्षणिक योग्यता अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए। जी हाँ, आप सिविल इंजीनियर में अगर जनरल और OBC से हो तो आपके 60% नंबर होना चाहिए और SC ST के लिए 50% होना चाहिए।
अब बात करते हैं उम्र सीमा की। तो उम्र सीमा क्या होने वाली है इसकी? तो आप इसको 18 वर्ष से, जी हाँ, 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र तक अप्लाई कर सकते हो। अब कंप्यूटर ऑपरेटर में क्या योग्यता होने वाली है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो चलिए कंप्यूटर ऑपरेटर में देखते हैं कि उसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। जी हाँ, कंप्यूटर ऑपरेटर में जो है वो ग्रेजुएशन मांगा गया है। शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाली है कन्या अभियंता में? तो आपको जो है टोटल 100 अंकों पर किया जाएगा, जो कि निम्न खंडों में विभाजित रहेगा। मूल्यांकन यानी कि 100 नंबर होंगे, जिसमें से शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको 50 नंबर दिए जाएंगे, वंचित योग्यता के लिए 10, अनुभव के लिए आपको 30 नंबर दिया जा रहा। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ रहा कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का तो आपको 30 नंबर यूं ही दे दिए जाएंगे। वहीं विषय ज्ञान के 10 और टोटल जो हो जाएंगे वो 100 नंबर्स हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, और एक बात मैं बता दूं कि चयन की पात्रता हेतु तो कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को न्यूनतम अंक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना होगा। इससे कम अंक लाने पर चयन हेतु अयोग्य माने जाओगे। जी हाँ, आपको जो है 100% में से 40% तक लाना है। जी हाँ, विषय ज्ञान का मतलब में आपको जो 10 नंबर के आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें से आपको 4 नंबर लाने ही लाने हैं, तभी जाके आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो सकते हो। अब चलिए बात करते हैं लेख लिपिका के शैक्षणिक योग्यता की। तो इसमें जो है अनिवार्य योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 50% अंक से बीकॉम, बीएससी गणित में या सांख्यिकी में, बीए गणित में अथवा सांख्यिकी में अथवा समकक्ष डिग्री अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% होगा। जी हाँ, यहाँ भी देखिए कि अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे छूट दिया गया है नंबर में, और इनका जो है 45% होना चाहिए। वांछनीय योग्यता एवं अनुभव संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को। उम्र सीमा की बात करें तो इसमें जो है इसमें भी 40 वर्ष रखी गई है। गणना 1/1/2021 के आधार पर की जाएगी। मतलब कि आप 18 वर्ष से 40 वर्ष के हो, कोई मतलब नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी जो है सारी डिटेल्स हमने अभी बता दी, और जो भी कुछ बचा हुआ है वो सारे जो है उसी तरह कन्या अभियंता के तौर पे ही हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कितने अंक होंगे। तो इसमें भी कन्या अभियंता की तरह ही 100 मूल्यांकनों के 100 अंकों पर किया जाएगा, जो निम्न खंडों में विभाजित रहेगा। पहला शैक्षणिक योग्यता का 50 मिलेगा, वंचित योग्यता 10, अनुभव 30, कंप्यूटर ज्ञान 10 और योग 100। अब देखिए आपको इसमें जो क्या करना है कि उत्तीर्ण का स्तर 40% रहेगा। जी हाँ, उत्तीर्ण अंक का जो है स्तर 40% रहेगा, यानी 10 में से 4 अंक लाने ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइए। और एक बात कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मैं बता दूं कि आपका जो फॉर्म होने वाला है वो कैसे होने वाला है, देख सकते हो यहाँ पे आवेदन पत्र A4 साइज पेपर में मुद्रित है, जिसमें कि आपको लिखना है सेवा जिसके लिए आवेदन समर्पित किया जा रहा है। आवेदक का नाम डालना है, पिता पति का नाम डालना है, आरक्षण कोटि डालना है कि आप किस जाति से हो, यानी कि OBC SC ST जो हो, जन्म तिथि डालना है, पत्राचार का पता डालना है, स्थायी पता डालना है, राष्ट्रीयता डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल, शैक्षणिक योग्यता। बाकी जो परीक्षा का नाम, बोर्ड, विश्वविद्यालय, परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब कि यहाँ आपको एजुकेशन का अपना डाल देना है, अनुभव का यहाँ पे डाल देना है इस कॉलम में। इस तरह करके उम्मीदवार का पहचान चिन्ह, आवेदन मुल्क, भुगतान संबंधित विवरण आप देख सकते हो। मैं इस तरह उम्मीदवार का लास्ट में आपको हस्ताक्षर कर देना है। तो ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया फॉर्म। अब चाहो तो मैं दिखा दूँ
कि देख सकते हो किस तरह का है फॉर्म। इसी को भर के आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, आपका जो है फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी गिरिडीह जिला में आई हुई भर्ती के बारे में। तो मिलते हैं नई जानकारी और नई रोजगार के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। सच्ची